आज आपको सांख्यिकी स्वयंसेवकों से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव तो जो है 1.5 लाख जो है 1,70,000 के करीब जो है बहाली वो स्वास्थ्य विभाग में निकाले हैं। स्वास्थ्य विभाग में निकलने वाली है। अब जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको बताते चलूँ, ये बहालियाँ तो अच्छी बात है कि ये बहालियाँ बिहार सरकार निकाल रही है, लेकिन मैं नीतीश सरकार से ये आग्रह करना चाहूँगा, सांख्यिकी स्वयंसेवकों की तरफ से आग्रह करना चाहूँगा कि जो सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं, जो 72,000 सांख्यिकी कर्मी हैं, जो 2016 से लेकर अब तक बेरोजगार बैठे हैं, जिनसे 4 साल काम लिया गया, जिनको मेहनताना दिया गया, जिनको मजदूरी दी गई, उस आदमी को जो बिहार जो प्रतियोगिता परीक्षा पास करके जो इंटर साइंस से फॉर्म निकला था उस पर अप्लाई करके बिहार सांख्यिकी स्वयंसेवक जो है उसका जो बहाली निकला था, उसका जो एग्ज़ाम लेने के बाद उसका मेरिट लिस्ट बना, इसके बाद उसको बहाल की गई, उसको नौकरी दी गई। और वो भी नौकरी जो है 2-3 बार ही मात्र दी गई। 4 सालों में मात्र 2-3 बार ही काम दिया गया, जिसमें फसल कटिंग था, क्रॉप कटिंग था, इसके बाद जन्म प्रमाण पत्र बनाना था, इसके बाद आर्थिक गणना करना था। तो उसके बाद जो है सरकार उसको कभी 9,000, कभी 10,000, कभी 13,000 ऐसे करके रुपये दी। उसके बाद जो है ना उसको मेहनताना मिला, ना मंथली मिला, ना उसको कोई सालाना मिला, लेकिन जब तक काम था तब तक 9 पैसे मिले। इसके बाद जो है बिहार सरकार अब तक उसको बेरोजगार रखी है। आप टोला सेवक जाति के नाम पर बहाली कर देते हैं, और टोला सेवक जो है इसलिए कि दलित समाज का होता है, इसलिए उसको आप नौकरी दे देते हैं, उसको 60 साल कर देते हैं, उसको मंथली देते हैं, जिसका कोई काम ही नहीं होता है टोले में। लेकिन जो बिहार सरकार के सांख्यिकी स्वयंसेवक जो ब्लॉक में कार्यरत थे, जो ब्लॉक में काम कर रहे थे, और जो सरकार का एक अच्छे तरीके से काम करके उन्होंने डाटा को जमा किया था, उसके बाद भी जो है बिहार सरकार जो है उसकी बहाली को रद्द करके और साइलेंट बैठी हुई है, उसके बारे में बोलती तक नहीं है। जब नीतीश कुमार से इस बारे में बातचीत की जाती है, नीतीश कुमार से इस बारे में पूछी जाती है, समाधान यात्रा हो या फिर किसी भी यात्रा में विधायक मंत्रियों तक को आवेदन दिया गया कि बेचारे सांख्यिकी स्वयंसेवकों का जो है वो काम बिहार सरकार कर दे, लेकिन बिहार सरकार इस पर गुस्सा हो जाते हैं। नीतीश कुमार यहाँ तक कि खुले मंच से ऐलान करके उस नौकरी को भी खा गए थे कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊँगा, और वो नौकरी को खा गए थे। उसके बाद भी बिहार सरकार जो है चुप है, उस पर कुछ बयान तक नहीं आता है, उस पर कुछ बोलती नहीं है बिहार सरकार। तो फिर ये बहाली निकालने से क्या फ़ायदा होता है? उस बहाली से जो है किसको खुशी मिलेगी, किसको दुखी मिलेगी? आप बहाली कीजिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप बहाली कर रहे हैं, लेकिन जो सांख्यिकी स्वयंसेवक जो 2016 से बेरोजगार बैठे हैं, उसके लिए भी कोई उपाय कीजिए, उसको भी कोई पेमेंट दीजिए, और उससे भी आप काम लीजिए, ताकि जो लोग ट्रेंड हैं, जो ट्रेनिंग किए हुए हैं, उनको 7 दिन की ट्रेनिंग हुई थी, इसके बाद जो है उनको क्षेत्र आवंटित किया गया था। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि इसके बाद सांख्यिकी स्वयंसेवकों की नौकरी खुले मंच से ऐलान करके नीतीश कुमार खा गए। उसके बाद जो है सांख्यिकी स्वयंसेवकों ने हाई कोर्ट में जो है याचिका डाली, उस याचिका को भी खारिज कर दिया गया, विधानसभा में भी याचिका को खारिज कर दिया गया। तो फिर जो है नीतीश सरकार जो है आखिर क्या चाहती है? एक तरफ बहाली निकाल रही है, एक तरफ बेरोजगारों को बरगला रही है, नौकरी पेशा लोगों को बरगला रही है। जो नौकरी किया है वो नौकरी किए हैं तो उनको नौकरी पेशा ही कहा जा सकता है। इसलिए जो है बिहार सरकार जो है आप ध्यान दीजिए, बिहार सरकार जो है उस पर ध्यान देने की बात है, और उस पर ध्यान देने के बाद बिहार सरकार को जो है इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और सांख्यिकी स्वयंसेवकों को नौकरी देना अनिवार्य है। इसलिए कि 2016 से जो लोग बेरोजगार बैठे हैं उनको काम देना सरकार की जिम्मेवारी है। नहीं तो सांख्यिकी स्वयंसेवक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, लाठी खाने के लिए भी तैयार हैं। तो बिहार सरकार इसका खिलाफत बिहार सरकार के ये लोग कर सकते हैं, और बिहार सरकार के मंत्री भी कह देते हैं कि सांख्यिकी स्वयंसेवक बीजेपी के लोग हैं। अरे भाई, बीजेपी के लोग कैसे? उसमें यादव समुदाय का लोग है, उसमें दलित समुदाय के बच्चे हैं जो काम किए हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा उठाकर देख लीजिएगा, उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज के बच्चे ज़्यादा हैं। तो इस पर सरकार को इस पर ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। इसलिए कि बेरोजगार को कब तक भूखे रखेंगे? एक तरफ बेरोजगारी का आप एक तरफ नियुक्ति पत्र का ढिंढोरा पीटते हैं, एक तरफ बहाली का ढिंढोरा पीटते हैं, और एक तरफ किसी की बहाली को खा कर बैठे हैं। तो ये इससे जो है कुछ नहीं होने वाला है। इससे जो है आपका बेरोजगारी दूर भगाने का जो ये कार्यक्रम नहीं है, बेरोजगारी बढ़ाने का कार्यक्रम है। इसलिए आप सांख्यिकी कर्मियों को नौकरी पर ध्यान दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।